सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमें बात करनी थी आपसे भाई। आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है, क्योंकि जैसे ही आपका फिजिकल हुआ, जैसे ही मेडिकल हुआ, आपको पता है आप मेडिकली फिट हो। और लगभग अधिकतर बच्चों को ये भी पता है, लगभग 80% बच्चों को ये पता है मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर मेरे भाई आपको नहीं पता तो जरा आप कमेंट करके बताइए। आपको कमेंट करना है कि आपके फिजिकल कट ऑफ से कितने मार्क्स ज़्यादा हैं, क्या स्टेट है, क्या कैटेगरी है, क्या एरिया है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा। ठीक है? 80% बच्चों को यह बात क्लियर है। अगर तुम कंफ्यूजन में हो तो अलग बात है मेरे भाई। ठीक है? अब देखो, हमें बात किस बात करनी है? बात किस बात पे करनी है मेरे भाई? आपका जो देखो, सीधी सी बात है, अगले कदम की ओर बढ़ाना है। अगला कदम कौन सा है? आपका ज्वाइनिंग का है। यही अंतिम कदम है आपका। सॉरी, यही अंतिम कदम है। और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? लगातार बच्चे देखो, क्योंकि सॉरी, इतनी आपने मेहनत की है, उसके बाद जो है जाके आपका ये बात आ रही है। तो मेरे भाई बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट। एक भी चीज़ आपको बिल्कुल बेफिक्र होके सारी चीज़ें करनी है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं और ज्वाइनिंग की अनुमानित तारीख क्या रहेगी? अनुमानित अनुमानित तारीख क्या होने वाली है? एक देखो, अनुमान फिर से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एक चीज़ जान लो, आजकल जब से ये एनडीए गवर्नमेंट है, आप समझते हो हर एक चीज़ को इवेंट बनाया जाता है। तो आपको जो ज्वाइनिंग लेटर होगा ना, वो भी मतलब किसी न किसी मंत्री, सांसद, विधायक से दिया ही जाएगा। ठीक है? इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब देखो डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहेगा। मेन बात, अब आप कहोगे फर्जी ये तो बातें तब होंगी ना जब हमारा होगा। तो मेरे भाई क्या कमेंट करके बताओ ना, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है? आप कमेंट करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात और, अब आप कहोगे फिर ज्वाइनिंग तो तब होगी ना जब फाइनल रिजल्ट आएगा। अरे भाई, फाइनल रिजल्ट की डेट पहले क्लियर है। आप ये कह रहे हो सर फाइनल रिजल्ट आएगा और फिर उसके पहले फिर साथ ही फाइनल कट ऑफ, जिसको आप बोलोगे, ये कब आएगी? तो ये बात क्लियर है भाई, 22 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच। इसमें कोई डाउट नहीं है। और किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 22 नवंबर से 7 दिसंबर लाइव में हूँ, इसलिए कि आपके सारी बातों को मैं क्लैरिफाई कर सकूँ, इसलिए मैं आपके साथ सेशन में लाइव हूँ। ठीक है? मैं आपके कमेंट भी लूंगा, मैं अपनी बात रख लूँ। मेन क्या है आपका डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या है भाई? मेन आपकी डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या है? क्योंकि देखो, ये डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, इसके साथ साथ हमें उन बच्चों की बात करनी है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो इस समय एसएससी जीडी मेहरबान है। अगर कोई है जो लगातार वैकेंसी दे रहा हो तो एसएससी जीडी है। 46,617 वैकेंसी भी कंप्लीट नहीं हुई है। 39,481 के फॉर्म भरे जा चुके हैं और इसका एग्जाम जैन में है। अगर इसका एग्जाम जैन में है तो ये बात आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए कि अगर मेरा इसमें नहीं हो रहा है मेरे भाई, तो मुझे तैयारी करनी है। अगर तैयारी नहीं करोगे तो ये वाला भी भर्ती निकल जाएगी, ये वाली भर्ती निकल गई तो भैया फिर क्या करोगे? क्या कहोगे फिर अगली वाली भर्ती देखेंगे? ना भाई ना, इतना रिस्क नहीं ले सकते आप। ठीक है? तो इसकी तैयारी कैसे करनी ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ में आपको ना प्रॉब्लम नहीं करनी मेरे भाई, क्योंकि आप सब जगह जो है रिस्क नहीं ले सकते हैं। इतना रिस्क लेने का आपका टाइम भी नहीं है भाई, इतना रिस्क लेने का टाइम बिल्कुल नहीं है। और आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाह रहे हो 39,481 पदों के लिए, सबसे बेस्ट बुक आपकी आती है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, जिनके आपका 20 प्रैक्टिस सेट होते हैं, 2 सॉल्व पेपर होते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बेस्ट पेपर पक्का फंसेगा, पेपर फंसा के दिखाते हुए हैं मेरे भाई। कंटेंट बहुत अच्छा है। इनके जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है सेम हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। सबसे मेन बात क्या है, एरर फ्री है। एरर फ्री होना सबसे बहुत बड़ी बात होती है किसी बुक के लिए। आइए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ले सकते हैं। आइए हम बात करते हैं कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट है, वो आपको लेकर आने। सबसे पहले, अभी तक आपको शायद पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ी होगी। आधार कार्ड सबके पास होगा, लेकिन पैन कार्ड बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास नहीं होगा। और आप कहोगे सर पैन कार्ड की क्या जरूरत पड़ेगी? पैन कार्ड जब भैया आपके पास रुपया आने लग जाता है
तो टैक्स के लिए होता है। अब आपके पास सैलरी आएगी तो आपके पास पैसा आएगा, तो ये आपको टैक्स देना होगा, तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पैन कार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो पैन कार्ड जिनके पास नहीं है बनवा लेना, वरना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। चयनित प्रमाण पत्र आपको चाहिए, दो होते हैं, एक आपका डीएम होगा या फिर आप जो है जो आपके लोकल एमएलए होते हैं, जो ज्वाइनिंग लेटर का उसी में अटैच फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। उस फॉर्मेट को आप जो है अपना जो है लोकल एमएलए होंगे या डीएम से वहाँ से आप बनवा सकते हैं। उसी फॉर्मेट में उसको साइन करवाना होता है कि हाँ भाई ये लड़का सही है, इसके हरकतें वैसी नहीं है। एक और होता है आपका लोकल थाना से बनता है चयनित प्रमाण पत्र, इसको 6 महीने के लिए वैलिड होता है, इसको आप बनवा सकते हैं, अभी आप बनवा लीजिए, ठीक है। अगला आपका कास्ट सर्टिफिकेट। लगभग आपके अधिकतर डॉक्यूमेंट तो आपके रेडी हैं, क्योंकि अभी आप जस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया से बाहर निकले हैं मेरे भाई, सॉरी। और एजुकेशन सर्टिफिकेट जो आपके 10th के हैं, जितना आपने दिखा रखा वो 20 पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम ले जाना। अंडरटेकिंग अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के हो, देखो एक बात समझो, जब मैं भी गया था ना ज्वाइनिंग के लिए, सबसे पहले वो एसबीआई का ही मांगते हैं। एसबीआई का ही जो है आपके पास अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट ही नहीं, उसकी आपके पासबुक होनी चाहिए, पासबुक ना बनवा लेना। कैंसिल चेक भी लगती है, कैंसिल चेक, तो अपना चेक बुक भी ले जाना। साथ ही साथ अपना एटीएम भी ले जाना मेरे भाई, और साथ साथ लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये ले जाना, कुछ खर्चे लगते हैं मेरे भाई। तो ये चीज़ें आपको अभी से तैयार करके रखनी है, ठीक है। अब आप कहोगे फिर मेरे पास एसबीआई का अकाउंट नहीं है, मेरे भाई खुलवा लो। अगर नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे क्या था, उसी दिन सेम डेट आईसीआईसी बैंक में खुलवा दे रहे थे वो लोग, क्योंकि जब आप अभी देखो, अभी आपके डॉक्यूमेंट अभी आप खुलवाने जाओगे ना तो कोई नहीं खुलता है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट आदमी हो जाते हो ना, आपको लोन भी हर आदमी देता है, और आपको अकाउंट भी खुलवाता है, और आपको क्रेडिट कार्ड भी दे देता है, सब कुछ दे देता है मेरे भाई। कहते हैं भाई गूंजते हैं सबके दिन चार, बिरह के कल्प अपार, सबकी हालात बदलते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अब आपके मन में डाउट होगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेन समस्या तो आपकी यही वाली है, आप लोग यही कह रहे होगी, तो मैं आपसे यही कहूँगा जरा एक बार पढ़ लीजिए मैं लिख क्या रहा हूँ। आपके फिजिकल कटाव से कितने मार्क्स ज़्यादा हैं, क्या स्टेट है, क्या कैटेगरी है, क्या एरिया है, और क्या जेंडर है आपका। जैसे मैं कहूँ मेरे 10 नंबर ज़्यादा हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ओबीसी कैटेगरी है, और एरिया हमारा जनरल एरिया है, तो आप इस फॉर्मेट में कमेंट कीजिएगा। अब आपकी बात आती है फाइनल कट ऑफ के बारे में, तो फाइनल कट ऑफ को मैं आपको एक थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ, इस बात को समझ लीजिएगा। फाइनल कट ऑफ जो होगी आपकी निर्भर करेगी, सीधी सी बात है, कि कितने बच्चे मेडिकली आपके फिट हुए हैं, कितने बच्चे मेडिकल फिट हुए हैं। और सेकंड थिंग क्या है, वैकेंसी क्या है। वैकेंसी की अभी तक फाइनल आपकी 46,617 वैकेंसी है। अब बच्चे मेडिकली फिट कितने हुए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे भाई अभी एग्जैक्ट डाटा किसी के पास नहीं है, मोटा मोटा ये डाटा किया जा रहा है कि लगभग 1,30,000 के आसपास बच्चे मेडिकली फिट हुए हैं। ये डाटा सब लोग अनुमान लगा रहे हैं। अगर इतने बच्चे मेडिकली लगभग फिट हैं तो मेरे भाई ये बात समझ लीजिए कि आसानी से अभी अगर इस पे हम अनुमान लगाएं फाइनल कट ऑफ के वहाँ, जो आपके हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ आराम से अगर आपके 8 से 10 नंबर तक ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। 10 नंबर से मतलब मैक्सिमम 10 से 11 नंबर पढ़ेगी, ज़्यादा नहीं पढ़ने वाली, ठीक है। और बाकी जो राज्य हैं जैसे जिनको आप येलो जोन में रखते हो, एक रेड जोन होता है, येलो जोन, ग्रीन जोन, ठीक है, तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपका 5 से 7 नंबर, और कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली है। तो ये बात है। अब आप कहोगे फिर मेरा बताइए, मेरा पर्सनली बताइए, तो जरा इस फॉर्मेट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सभी का कमेंट लेता हूँ, ठीक है। और कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई दुविधा हो, कोई समस्या हो, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोग कमेंट कीजिए, हम आपका सभी का रिस्पॉन्स करते हैं भाई।